हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, जम के तैयारी कर रहे होंगे और जम के तैयारी करना भी चाहिए और अपना स्पीड अप बनाइए और पीटी का एग्जाम क्रैक करने के बाद आप आइए, बिहार पुलिस एकेडमी आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा ये वीडियो है, बहुत सारे हमारे दोस्त पूछ रहे थे कि इकोनॉमिक्स में कैसे किया जाए। इकोनॉमिक्स को लेकर के थोड़ा परेशान थे। तो देखिए, जो बिहार सब इंस्पेक्टर का पीटी का जो एग्जाम होता है, इसमें इकोनॉमिक्स का ज्यादा वेटेज नहीं होता है। एक दो क्वेश्चन बहुत पर्याप्त है, हार्डली 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही हो गए। तो इसमें से अगर 3 क्वेश्चन पूछता है तो एक टफ रहेगा, लेकिन 2 जो होता है मॉडरेट या आसान रहेगा। तो हमें जो टफ है उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अगर आप पहले से पढ़े हैं तब तो बहुत अच्छा बात है और पहले से आपको जानकारी है तो ठीक है, लेकिन अगर आप पहले से नहीं जानते हैं पूरा टेक्निकल चीज इकोनॉमिक्स के बारे में तो ज्यादा मत परेशान। जो बेसिक इकोनॉमिक्स है, जो सभी को जानना चाहिए, जो हमारे सामान्य किताबों में दिया रहता है, जैसे लूसेंट और क्राउन जैसे बुकों में दिया रहता है, तो उसको उस चीज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो पीटी का एग्जाम होता है इसमें 80-90 कट ऑफ नहीं जाता। इसमें अगर आप 70 क्रॉस कर गए तो आपका पीटी का एग्जाम, पीटी आपका क्रैक हो जाएगा। अब आपको मेंस का तैयारी करना रहेगा, वो उस पर आपका मेरिट बनता है। इसमें आपको सिर्फ पास करना है, उधर साइड बॉर्डर लाइन से क्रॉस कर जाना है। तो देखिए, जो हमारा जो लूसेंट है और जो क्राउन्स का जो किताब है, जो बेसिक चीज है जो हम लोग पढ़ते हैं सामान्य तौर पे, वो भी पर्याप्त है अगर आज से देखा जाए तो। अब किसी दूसरे नए बुक, स्पेशल दृष्टि का इकोनॉमिक्स का बुक या किसी बड़े टीचर का नोट्स वगैरह के चक्कर में पढ़िएगा तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वेटेज ज्यादा नहीं है। जैसे हिस्ट्री सिविक्स का वेटेज ज्यादा होता है तो चलो उस पर आप काम करिएगा तो कुछ बेनिफिट मिलेगा। इसमें इसका वेटेज है ही नहीं और आप लगे पूरा भास्ट बुक पढ़ने, अभी 20-25 दिन बचा ही हुआ है, तो ज्यादा नहीं घबराइए। चलिए हम बात कर लेते हैं लूसेंट का ही। जैसे कि लूसेंट में अगर आप देखिएगा, जैसे खोलिएगा बुक तो उसमें आपका मानव विकास सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप्स, इस तरह के बहुत सारे दिए हुए रहते हैं, जैसे कि भुखमरी इंडेक्स, यूएनडीपी इंडेक्स। तो उन सब चीजों जो 5-6 इंडेक्स दिए हुए हैं, तो उस इंडेक्स का सूची कौन तैयार करता है, कौन सी संस्थाएं तैयार करती है और वर्तमान में उसका कौन सा रैंक है, ये आपका करंट के परिप्रेक्ष्य में भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये सिर्फ सिर्फ बेसिक चीज बता रहे हैं। फिर उसके बाद आपका पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय, ठीक, पंचवर्षीय योजना को पूरा सरसरी निगाह से आपको याद होना ही चाहिए। नॉर्मल चीज, ये कोई बेसिक, ये कोई टेक्निकल तो है नहीं। तो पंचवर्षीय योजना पढ़ लेना है हमें। फिर नीति आयोग का जो गठन हुआ था, नीति आयोग क्या है, इसका गठन कब हुआ था, इसकी क्या क्या थोड़ा बॉडीज है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं जब इसकी बैठक होती है। तो नीति आयोग के बारे में आपको देख, नीति आयोग का फुल फॉर्म हमेशा पूछता है, तो खैर आपको पता भी होगा नीति आयोग का बारे में। उसके बाद एक आर्थिक गणना होता है, प्रथम आर्थिक गणना, द्वितीय, तीसरा, 3 बार। तो ये आर्थिक जो गणना वाला है ना, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी पर और इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। अगर उस बुक में दिया हुआ है, हम देखें लूसेंट में, अगर उसमें अगर आप संतुष्ट नहीं मिलता है तो गूगल से सर्च करके थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इससे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद जो केंद्रीय योजनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण केंद्रीय योजनाएं, जैसे कि जनधन योजना हो जाएगा, बेटी बचाओ योजना हो जाएगा, कौशल विकास योजना, जो महत्वपूर्ण है, अति इंपॉर्टेंट है, जो अभी रन कर रहा है पिछले 5-7 सालों से, तो उस सारी योजनाओं के बारे में थोड़ा देख लेना है। और जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जैसे क्या होता है ना, कि कुछ योजनाएं जो केंद्र सरकार की होती है और राज्य सरकार भी उसे ले लेती है। राज्य सरकार की कुछ योजनाएं, जैसे कि नल, हर घर नल योजना था, तो केंद्र और राज्य दोनों से था। तो इन सारी योजनाओं को देख लेना है कि किसका शुरुआत कब हुआ था। ठीक, तो केंद्रीय योजना हो गया। अब हम देखिए बात करेंगे बैंक। तो बैंकों का स्थापना वर्ष और उसका हेडक्वार्टर, ठीक, और इसमें से इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, जैसे कि आरबीआई के बारे में आप देख लीजिएगा कि आरबीआई का गठन कब हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट आरबीआई के बारे में। फिर जो एसबीआई वगैरह नॉर्मल है तो आपको देखना ही होगा, स्थापना वर्ष आपको याद भी होगा, तो ये भी कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये 4 जो पॉइंट है आपका, ये भी उस बुक में दिया हुआ है। अगर आपको उसमें से नहीं समझ में आएगा तो आप कहीं, मतलब कहीं किसी शिक्षक के नोट्स वगैरह से आप समझ सकते हैं, बहुत छोटा छोटा लाइन है। अगर दिक्कत होगा तो हम खुद ही इस पे बना देंगे, अगर आप हमें कमेंट वर्ड पे पूछेगा तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये 4 चीज आप इसको देख लीजिएगा। ये भी आसानी चीज है, बेसिक चीज ही है, दिया हुआ है आपका। फिर आगे हम बढ़ते हैं शिक्षा नीति। जो शिक्षा नीति बना है, हमारा नया शिक्षा नीति लागू हुआ है, तो इसमें कौन सा, पहले क्या था 10+2+3, अब बदल गया है। तो ये थोड़ा सा इसका देख लीजिएगा। शिक्षा नीति भी इकोनॉमिक्स का बेसिक चीज ही है, कोई टेक्निकल नहीं है। सेबी के बारे में, सेबी का स्थापना कब हुआ था, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, निफ्टी क्या है, इस तरह की जो चीजें होती है, पैन कार्ड कौन बनाता है, पैन कार्ड के कितने नंबर होते हैं, तो ये सारे जो नॉर्मल चीजें ना, कभी कभी क्लिक कर जाता है तो आप 1 नंबर आगे हो जाएगा। तो खुद का पैन कार्ड होगा तो उसका डिजिट देख लीजिएगा, याद होगा तो। कौन बनाता है, आरबीआई बनाएगा कि सेबी बनाएगा, इस तरह की चीजें।
एक और होता है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में हमेशा क्वेश्चन दे देता है आपको। सेट भी जब बनाते होंगे तो प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इन दोनों टैक्स में से, इन दोनों टैक्स में 10-10 दोनों कॉलम में दिया होता है, दोनों को देख लीजिएगा। फिर महारत्न और नवरत्न, कितने वर्तमान में महारत्न कंपनी है, कितनी नवरत्न कंपनी है, तो इन दोनों को देख लीजिएगा, सूची वाइज पढ़ लीजिएगा। फिर आपका होता है जो पुस्तक जो होते हैं इकोनॉमिक से संबंधित, जैसे कि वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है, इस तरह के उसमें दिया हुआ 5-6 पुस्तक का नाम दिया है, तो उन 5-6 पुस्तक को देख लीजिएगा। फिर सिद्धांत जैसे ग्रेशम लॉज किसे कहते हैं, से के नियम से आप क्या समझते हैं। तो ये जितने हम पॉइंट्स बोले हैं सिर्फ नॉर्मल बात बोले हैं, बेसिक चीज ही बोले हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। अगर आपको भी फिर अभी कोई दिक्कत हो रहा है तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।